बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे और द एक्सरसाइज इज ऑन पेज नंबर 19 एंड 20। आप देखिए पेज नंबर 19 और 20 पे ये आपके पास एक्सरसाइज 1.5 है। इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को उसमें अब कहीं पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना होगा, कहीं पर रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना होगा, कहीं पे कॉन्जुगेट लेना होगा, कहीं पे कुछ प्रूफ करने होंगे क्वेश्चंस को। तो ये सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर क्वेश्चन नंबर 1 पे देखें तो लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं आपके पास, ये देखिए फॉर्म देख रहे हैं a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म मींस कि जो भी क्वेश्चन है अगर आप इस तरीके से इसको लिखेंगे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब यहाँ पर a और b जो है, a और b कहलाते हैं रियल नंबर्स, और ये जो आयोटा का साइन है जो माइनस रूट में -1 जिसकी वैल्यू होती है, आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ए और बी आपके पास रियल पार्ट्स और आयोटा आपके पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो क्वेश्चंस को हमने इस फॉर्म में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट जो फर्स्ट टर्म है ऑर्डर्ड पेयर है ना, 1 और 2 ये ऑर्डर्ड पेयर, जो फर्स्ट वाला है वो आपके पास a की वैल्यू है और सेकंड वाला आपके पास b की वैल्यू है, और आयोटा का जो साइन है वो सेकंड वैल्यू के साथ आएगा। मींस कि जो भी इसकी सेकंड वैल्यूज हैं ऑर्डर पेयर की उन सब के साथ आयोटा का साइन आ जाएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 इज 1,2। अब 1,2 को कैसे कर लेंगे, सिंपल एक स्टेप का है क्वेश्चन। स्टूडेंट सॉल्यूशन 1 मींस कि a प्लस आयोटा भी मींस के 2 आयोटा। आप आयोटा का साइन बाद में लगा लें, पहले लगा लें, एक ही बात है। उसमें ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर पार्ट 2 देखें 2,2, तो इसमें इसके सॉल्यूशन भी 1 स्टेप है, 2 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पर a प्लस आयोटा b या b आयोटा, ये फॉर्म बन के देखें, a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन गई, a प्लस आयोटा b या b आयोटा। आयोटा की साइन अगर आप रियल नंबर के बाद लगाना चाहें तब भी ठीक है, अगर उससे पहले लगा लें तब भी ठीक है। इसका स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये भी एक स्टेप में आ जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया, ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर है। इसी तरह अगर आप देखें -1 और 1, तो ये सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, -1 ये रियल रूट प्लस 1 आयोटा, 1 आयोटा ये सिंपल आयोटा, एक ही बात है। तो आपने क्या कर लिया, 1 लिखा नहीं जाता। अब यहाँ पर जो भी रीड करेगा ना उसको पता चल जाएगा यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो 1। 5 देखिए स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ गया, -2 और 2, तो ये जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा, ये आपके पास पार्ट 5 का आंसर आ गया। और लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज -3 एंड 4, ये भी बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा स्टूडेंट, -3 प्लस 4 आयोटा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स के आंसर आ गए। स्टूडेंट इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने जो सेकंड ऑर्डर पेयर की जो वैल्यू है उसमें जो सेकंड नंबर है, जो सेकंड रियल नंबर है वो आपके पास आयोटा के साथ आ जाएगा, जो फर्स्ट वाला नंबर है वो आपके पास सेम एज इट इज कॉपी डाउन हो जाएगा। और a प्लस प्लस का साइन है इसलिए हम बीच में क्या लगा रहे हैं, प्लस का साइन लगा रहे हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स। Next and question number 2 is identify the real and imaginary parts from the complex number। ये सारे complex number given है, means के a plus iota b की फॉर्म में given है, इसमें से एक real part है और दूसरा imaginary part है, इसको मिलाकर आप क्या कहते हैं, complex number। तो इन complex number के अंदर से आपने real और imaginary parts को अलग करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आप देखिए मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूँ, जो iota के साथ वैल्यू हो, अब आयोटा के साथ वैल्यू है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेकंड ऑर्डर पे ही होगी, मींस कि ये जरूरी नहीं है कि आयोटा के साथ जो वैल्यू सेकंड पे ही होगी। हाँ, जहां पर आपके पास ऐसा कोई नंबर हो जैसे -5 और 6, ऐसा कोई नंबर जिसमें आपको आयोटा गिवन ना हो, तो जो सेकंड ऑर्डर पेयर की सेकंड वैल्यू होगी वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, मींस कि आयोटा के साथ वैल्यू कहलाएगी। लेकिन अगर जहां पर गिवन हो, अब देखिए यहाँ पर जैसे 9 आयोटा पहले फर्स्ट ऑर्डर पेयर में गिवन है तो यही इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, और रियल पार्ट जो है फिर वो सेकंड पेयर पे चला जाएगा जिसके साथ आयोटा की साइन नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट
z स्टूडेंट z जो है स्मॉल z या z ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 प्लस 2 आएगा। आपने इंटीजर z के इक्वल कर दिया मींस के लेट z मींस के इंटीजर नंबर के इक्वल हो गया, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो गया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, अब आपने इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को अलग-अलग बता देना है कौन सा है। इमेजिनरी पार्ट अब देखिए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में से देखिए स्टूडेंट आपके पास जो आयोटा के अलावा 1 है तो वो 1 होगा। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट IMG इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज इक्वल्स टू B एंड वो क्या आपके पास 2। अब यहाँ पर आपने आयोटा नहीं लगाना, आयोटा ही बता रहा होता है कि आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा आ रहा होगा, हाँ जहाँ पर नहीं आ रहा है वहाँ पे भी बताने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। जो सेकंड वैल्यू होगी वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगी। तो अब सेकंड देख लेते हैं, ये आपके पास ये स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हमने लेट कर लिया, लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 9 आयोटा, रीअरेंज करके लिखते हैं। अगर ऐसे 9 आयोटा प्लस 4 लिखना चाहें वो भी ठीक है, अगर रीअरेंज करके पहले रियल फिर इमेजिनरी पार्ट लिखना चाहें वो भी ठीक है। दोनों मेथड और दोनों तरीके से जी। आर ई मींस के रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज इक्वल टू a, ये आ गया 4 और स्टूडेंट आपके पास इमेजिनरी पार्ट जो है इंटीजर नंबर में से वो उसको b कहते हैं और वो आपके पास आ गया 9। तो ये आपके पास स्टूडेंट ये वाला सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इस तरह थर्ड में देखिए -5 और 6, यही मैंने जो आपको पहले इंट्रो में समझाया क्वेश्चन के स्टार्ट में कि अब जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर में से जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपके पास रियल होगी और सेकंड वाली इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयोटा का साइन नहीं है, तो आयोटा का साइन ना होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो सेकंड वैल्यू होगी वही आपके पास इमेजिनरी पार्ट कहलाएगी। लेट z is equals to -5 प्लस 6 आयोटा। अब देखेंगे आपके पास आयोटा 6 के साथ आ गया, ये इसी के साथ आएगा सेकंड पार्ट के साथ। तो आपके पास रियल पार्ट क्या आ गया इज इक्वल्स टू a व्हिच इज इक्वल्स टू -5 और माइनस में प्लस में वो कुछ भी हो सकता है, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज इक्वल्स टू b और वो आपके पास क्या है 6। ये आपके पास इसका आंसर आ गया पार्ट 3 का। यस पार्ट 4 सेम उसी तरह होगा, लेट कर लेते हैं, लेट z और z इज इक्वल्स टू -1 -i। ये आपके पास आपने लेट कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वल z, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है, ठीक है जी। रियल पार्ट re ऑफ z इज इक्वल्स टू a व्हिच इज इक्वल्स टू -1 क्योंकि आपके पास दूसरा आयोटा है, और इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का b के इक्वल होता है और माइनस। अब देखिए आयोटा है, प्रीवियस क्वेश्चन में जब हमारे पास 1 लिखा हुआ आ रहा था तो हम उसके लिए सिर्फ 1 आयोटा की जगह आयोटा लिख रहे थे। अब यहाँ पर आयोटा लिखा आ रहा है तो आयोटा की वैल्यू मींस के b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी, और माइनस साइन है तो माइनस साइन एज इट इज आ जाएगी, ये वाला माइनस। पार्ट 5 इज लेट z इज इक्वल्स टू, अभी देखिए -3/4 माइनस माइनस प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 4/5 आयो। अगर स्टूडेंट रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही इक्वल होता है वो आपके पास क्या आ जाएगा -3/4, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का इज इक्वल टू b होता है और वो आपके पास आ जाएगा प्लस का 4/5। ये आपके पास इनका आंसर आ जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट देखिए, सबसे पहले हम z के इक्वल कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस 2 है। तो स्टूडेंट मैंने इसको रीअरेंज कर दिया है, जो रियल पार्ट है वो पहले लिख दिया और जो इमेजिनरी पार्ट है वो बाद में लिख दिया है। माइनस प्लस का आपने ख्याल रखना है कि जिसके साथ माइनस की साइन हो तो वो माइनस के साथ ही रहेगा, जिसके साथ प्लस के साइन हो प्लस के साथ ही रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई थे, माइनस माइनस इनटू माइनस वो प्लस हो गया। रियल पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, a के इक्वल है और वो आपके पास आ गया 1 सॉरी -1, ये आ गया -1, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास
बी के इक्वल होता है और वो आपके पास क्या है प्लस का 2। आयोटा लिखेंगे नहीं, सिर्फ वो बताता है हमें क्वेश्चन के अंदर के क्या रियल है और क्या इमेजिनरी है। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपने ऑर्डर्ड पेयर में से या कॉम्प्लेक्स नंबर में से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को डिस्टिंग्विश करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्टूडेंट कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट को समझने के लिए आप ये समझ लें कि सिंपली जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट की साइन है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर दें, अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर दें। तो सिंपल आपके पास जो है वो इसमें ये वर्किंग की जाती है, चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको कर दिए z, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। अब देखिए स्टूडेंट, टेकिंग कॉन्जुगेट तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट का आंसर z के ऊपर बार या डैश कह लें या बार कह लें, इसका मतलब है अब हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो कॉन्जुगेट कैसे ले लेंगे? इमेजिनरी पार्ट का आप क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। 3 प्लस 2 आयोटा है, आप इसको 3 माइनस 2 आयोटा कर दें, इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये आपके पास कॉन्जुगेट आ गया फर्स्ट पार्ट। इस तरह इसको भी z इक्वल करें, z इज इक्वल टू 4 प्लस 9 आयोटा। अब क्योंकि स्टूडेंट ये आपके पास कॉमा आपको इसको a प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b या b आयोटा की फॉर्म में होता, तो सबसे पहले आपने इसको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर दिया। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लें। सॉरी, मैंने पहले कॉन्जुगेट लिख दिया, ये सिंपल z है जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये आपके पास z के ऊपर बार आ गए तो कॉन्जुगेट। नाउ द कॉन्जुगेट ऑफ दिस टर्म इज दिस ऑर्डर पेयर इज 4 माइनस 9 आयोटा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ z is equals to part 3 is equals है आपके पास -1 प्लस आयोटा। अब देखिए -1 और 1 है तो 1 आयोटा या आयोटा सिंपल आपने लिख दिया। अब आप इसको टेकिंग नाउ कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट तो ये क्या हो जाएगा -1 एज इट इज माइनस आयोटा। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट 4 इज -1 माइनस आयोटा। सो z is equals to z means complex number is equals to -1 minus iota। अभी आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, z conjugate means the complex conjugate of the complex number -1 as it is plus iota। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की आप क्या कर रहे हैं, साइन को चेंज कर रहे हैं। इस तरह ये पार्ट है, इसको भी देखें प्लस माइनस माइनस, पहले तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। z is equals to -3/4 प्लस माइनस माइनस 4/5 आयोटा। माइनस के साथ है, इमेजिनरी पार्ट प्लस के साथ आ जाएगा। तो आपके पास द कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू -3/4 माइनस था प्लस हुआ 4/5 आयोटा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये पार्ट 5 का आंसर आ गया जी। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 3 आयोटा प्लस z। तो z 3 आयोटा प्लस 1, तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 3 आयोटा मैंने रीअरेंज करके लिख दिया स्टूडेंट। अगर आप 3 आयोटा प्लस 1 लिखना चाहें वो भी ठीक है, लेकिन a प्लस b आयोटा की फॉर्म है इसलिए मैंने पहले a लिखा है और फिर प्लस b आयोटा लिख दिया। अब आपके पास z के ऊपर बार डाल दिया तो ये कॉन्जुगेट आ गया 1 3 आयोटा। और अगर आप इसको पहले आयोटा वाली आयोटा की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाता -3 प्लस 1। ये आपके पास इसका आंसर आ जाता, क्यों? क्योंकि हमने आयोटा इमेजिनरी पार्ट प्लस के साथ था, आंसर में कॉन्जुगेट करने के बाद वो माइनस के साथ आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट लिए। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इज, अब यहाँ पर वेरिफिकेशन करनी है कि आपके पास आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें, फिर अगेन उसका कॉन्जुगेट लें तो वो इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट ये अंडरस्टूड बात है। आप एक बार अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, उसके बाद अगेन जब दोबारा कॉन्जुगेट ले लेंगे उस कॉन्जुगेट की टर्म का, तो फिर वो उसका जो साइन है वो ऑटोमेटिकली पहले वाला साइन आ जाएगा, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमें इसको वेरीफाई करने के लिए कहा गया है तो हमें इसको प्रॉपर करके शो करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो आप लेट करेंगे, लेट z is equals to 4/7 plus 9/10
आएगा। अब देखिए इसमें आपने z की इक्वल कर लिया। अब फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये आ गया z। अब z का मींस के कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेने का क्या मतलब है, यू जस्ट चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। सो z conjugate will become 4 upon 7 minus 9 upon 10 आएगा। अब ये देखिए आपके पास z कॉन्जुगेट क्या आ गया, 4 अपॉन 7 प्लस था माइनस के साथ चेंज हो गया। अब अगेन कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट लें तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मींस कि इसका कॉन्जुगेट लेना मींस कि 4 अपॉन 7 प्लस 9 अपॉन 10। अब ये आपके पास आया सेम आ गया। इसे आप कह रहे हैं इक्वेशन नंबर, अगर आप 1 कह रहे हैं इसे आप इक्वेशन 2 कह दें। तो देख लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज z एंड कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट लेने के बाद अगेन वो z के इक्वल ही आ रहा है। तो आप यहां कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड। वेरीफाई का वर्ड लिखा है तो वेरीफाइड कर दें, प्रूफ पे लिखा होता तो प्रूफ लिख देते हैं, ऐसा इशू नहीं है, कोई भी आप लिख सकते हैं। हेंस वेरीफाइड, ये चीज आपने वेरीफाइड कर ली कि g कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आता है। इस तरह सिमिलरली पार्ट 2 इज, इसमें भी कर लेते हैं, लेट z is equals to minus 9 upon 11 plus 10 upon 9 iota. Yes, the conjugate, taking conjugate 9 upon 11 minus 10 upon 9 iota. Yes, इसे हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए कॉन्जुगेट, अगेन कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस 9 अपॉन 11 माइनस था फिर प्लस हुआ 10 अपॉन 9 आयोटा, इसे कहने इक्वेशन 2। अब देख लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों जो है आपके पास सेम आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर भी लिख दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाता है। Similarly, part 3 is 1 upon 2 minus 3 iota. So let conjugate complex number is equals to 1 upon 2 minus 3 iota. Taking conjugate of the complex number, so it will become 1 upon 2 plus 3 iota. Then again conjugate को conjugate लिया तो आपके पास क्या आ गया, 1 upon 2 minus 3 iota। ये आपके पास इक्वेशन 1 थी और ये आगे इक्वेशन आपके पास 2। Equation 1 and 2 both are same. You can write this hence verified that the conjugate of conjugate is equals to specific complex number. Student part 4 is 2 plus 3 iota. इसको भी यही बिल्कुल सेम, let z is equals to 2 plus 3 iota। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। टेकिंग कॉन्जुगेट तो ये क्या हो जाएगा 2 minus 3 आयोटा। अगेन कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 plus 3 आयोटा। इसे आप इक्वेशन 2 कह लें। अब देख लीजिए इक्वेशन 1 and 2 both are same, so hence verified conjugate का conjugate is equals to complex number। part 5 is z is equal, let कर लेते हैं सबसे पहले, let z is equals to देखें -2 माइनस माइनस प्लस 3 10 अपॉन 9 आएगा। स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस करना चाहें तब भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो ब्रैकेट की वैल्यू मींस के -10 अपॉन 9 एज इट इज रखें। ये जो माइनस का 3 है ना, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, इसी की इसके ऊपर वर्किंग जाएगी, ये वाली साइन एज इट इज रह जाएगी। अब देखिए माइनस था प्लस हो जाएगा, फिर प्लस से अगेन माइनस हो जाएगा, तो ये साइन आपके पास सेम आ जाएगी, दोनों को इक्वेशन दोनों साइड से बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन आपने इस साइन को चेंज नहीं करना। अगर आप करना चाहते हैं माइनस माइनस प्लस कर दें, अभी प्लस है माइनस फिर अगेन प्लस आ जाए, तो इस तरीके से भी वेरीफाई हो जाएगा। जो आपको मेथड सही लगे आप कर सकते हैं। z कॉन्जुगेट आ जाएगा -2
-3 10/9 आएगा। ये इक्वेशन 1 थी। अब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट -2 + 3 10/9 आएगा। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब देख लीजिए स्टूडेंट, ये और ये 1 और 2 इक्वेशन सेम आ गई। अब अगर आप यहाँ पर इस साइन को माइनस रहने देते, ये माइनस रहता, ये भी माइनस रहता, ये माइनस था, यहाँ पर प्लस हो जाता, फिर यहाँ पर अगेन माइनस हो जाता, सेम आपके पास आंसर वेरीफाई हो जाता है। हेंस वेरीफाइड conjugate का conjugate is equals to complex number. Yes, last part of question number 4 is 4x plus 3 iota y. अब आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि x और y कहाँ से आ गए। x और y का कोई इशू नहीं है, वो आपके पास एज इट इज जो है ना क्वेश्चन में कॉपी होते जाएंगे, बस आपने साइन को देखना है, क्या पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो z, let z is equals to 4x plus 3 y iota, 3 iota y या 3 y iota एक ही बात है। कॉन्जुगेट किए तो क्या हो जाएगा 4x - 3y आयोटा। देखिए इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन अब आ जाइए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4x + 3y आयोटा। ये इक्वेशन 2 कह दें इसको। अब देख लीजिए 1 और 2 हेंस वेरीफाइड। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वेरीफाई किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट लिया जाए और अगेन उसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ही होगा। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब हमें इन क्वेश्चंस में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सिंपली करना क्या है स्टूडेंट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपस में कंपेयर करना। अब यहाँ देखें, आपको देखने में ही पता चल रहा है कि x रियल पार्ट है और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। क्यों? क्योंकि x आपके पास सिंपल है, आयोटा की साइन जो है y के साथ आ रही है, जिसके साथ y की आयोटा की साइन है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा, आइदर x आइदर y। अब x के साथ अगर आयोटा आ गया तो x इमेजिनरी पार्ट है, y के साथ आ जाए तो y। अब इसके कोरस्पोंडिंग नेक्स्ट साइड पे चेक करें, -5 आयोटा। अब आयोटा जो है मींस के 5 आयोटा, ये वाली जो टर्म है वो इमेजिनरी टर्म है, तो मींस के इमेजिनरी के साथ आप कंपेयर करेंगे और जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ आप कंपेयर करेंगे, आपके पास आंसर्स आ जाएंगे x और y। तो स्टार्ट करते हैं। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -5, ये तो सिंपल x की वैल्यू आ गई, एंड y। अब देखें, आपने आयोटा नहीं लगाना, आयोटा सिर्फ आपको ये बता रहा है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट है, तो y +5। तो ये आपके पास x और y की वैल्यू आ गई, ये आपके पास आंसर आ गया। सिंपल। फर्स्ट पार्ट तो सिंपल था जिसके अंदर हमने x और y को अलग कर लिया, x -5 एंड y +5। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट देखें स्क्वायर की फॉर्म में है। अब स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन है, आपने इशू जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि हम स्क्वायर रूट देके स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। जिस चीज पे आपका फोकस होना चाहिए वो ये है कि आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप डिस्टिंग्विश करना जानते हो। अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन की वीडियो से यहाँ से देख रहे हैं तो आप इस पूरे वीडियो को शुरू से देखें ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल पार्ट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं, और इनको आपस में एक दूसरे से कंपेयर किस तरीके से किया जाता है, कॉन्जुगेट कैसे किया जाता है। जब आप ये सारे क्वेश्चंस को पहले देख लेंगे फिर आपके लिए ये क्वेश्चन इशू नहीं क्रिएट करेगा और आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर इसमें से मींस के क्वेश्चन नंबर 5 में से लाजमी क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब फिर वही कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब इनमें रियल पार्ट है x² और यहाँ पर 16/9, तो क्या हो जाएगा x² = 16/9। y² जो कि इमेजिनरी पार्ट है इज इक्वल टू 9/25। स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
फिर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट यहाँ पे भी आ गया और 16/9 पे भी आ गया। ऑन द अदर हैंड वाई स्क्वायर इस पे भी आ गया रूट और 9/25 इस पर भी रूट आ गया। जी स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का फैक्टर स्क्वायर है 4 का और 9 है 3 का, 4/3 पर प्लस माइनस 4/3 और यहाँ पर y क्या बच जाएगा मींस के इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या आंसर आ जाएगा y का 9 प्लस माइनस 3/25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आपके पास आंसर्स आ गए मींस के x और y आपने यहाँ से अलग कर दिया। ये स्टूडेंट पार्ट 3 इसमें देखें अब y स्क्वायर जो है मींस के y जो है वो रियल पार्ट है क्योंकि इमेजिनरी का साइन x के साथ आ रहा है और x जो है सिंपल है उसमें स्क्वायर भी नहीं है। मींस कि आपको यहाँ दो वर्किंग करनी है, एक तो सिंपल वर्किंग होगी इमेजिनरी पार्ट के लिए और जो स्क्वायर वाली वर्किंग है जो आपने दोनों पे यहाँ की थी प्रीवियस पार्ट में वो इस पे एक में कर दी होगी। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसमें क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 121 और सेकंड आपके पास x/3 जो कि इमेजिनरी पार्ट है वो इसके इक्वल आ जाएगा -9/5। देखिए माइनस का साइन भी आ रहा है, पहले किसी क्वेश्चन में माइनस नहीं था प्लस आ रहा था इमेजिनरी पार्ट, तो ये माइनस साइन भी एज इट इज उतरेगा। अब ये क्या हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर इस पे भी रूट आ गया 121 पे भी रूट आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल y इज इक्वल टू प्लस माइनस 11। तो ये तो आपके पास रियल पार्ट आ गया। अब आ जाइए इमेजिनरी पार्ट पे, x से 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -9 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ये स्टूडेंट अब आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए 9 9 1 9 9 2 18 9 से 27 तो माइनस प्लस माइनस 27/5। ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया, x और y आपने फाइंड कर लिया। यस स्टूडेंट लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज पार्ट 4 रूट 5/3x - 3/√2 y आयोटा। ये आपके पास देखिए रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी x रियल और y इमेजिनरी आ रहा है इज इक्वल टू 6√3/√2 ये रियल पार्ट आ गया प्लस 2√2/9 आयोटा, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ आपके पास आ रहे तो कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा √5/3 x इज इक्वल टू अभी कंपेयर किसके साथ होगा रियल रूट के साथ, तो 6√3√2 6√3/√2 ये इसके साथ कंपेयर हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है -3√2 ओ सॉरी 3/√2 y। अब आयोटा तो सिर्फ डिनोट करने के लिए होता है, समझाने के लिए होता है, आयोटा यूज नहीं किया जाता इज इक्वल टू 2√2/9। अब इसको सिंपलीफाई कर लें, x फाइंड करता है 3 यहाँ पर x के साथ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट साइड पे, √5 मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास x क्या आ जाएगा स्टूडेंट x विल बी 6√3/√2। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया 3 और ये यहाँ पर नीचे आके मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा √5। इसी तरह नेक्स्ट साइड पे क्या हो जाएगा फिर समझ लें 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया ये देखिए और 5 यहाँ पे इस डिवाइड हो गया, इसके 2 के साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन है डिवाइड नहीं। यहाँ पर भी सिंपली यही हो जाएगा y क्या हो जाएगा 2√2/9। अब देखिए √2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड y के साथ डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके मल्टीप्लाई, 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब 9 के साथ तो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 पहले से है जैसे कि यहाँ √2 पहले से। अब सिंपलीफाई कर लेते हैं 6 3 * 18 18√3/2 5 * 10 रूट में 10 आ जाएगा सिंपली, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट, रूट तो मल्टीप्लाई नहीं इसके साथ होगा, जो 6 है वही मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 6 3 * 18 और √3 आ गया और दोनों ही रूट में से मल्टीप्लाई करें 2 5 * 10 तो रूट में 10 आ गया। यहाँ देखिए 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 × 2 अपॉन
अच्छा स्टूडेंट ये माइनस का, ये स्टूडेंट यहाँ पर माइनस है, ये माइनस के साथ आएगा, तो हम इस माइनस को भी नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये इधर माइनस भी आएगा, क्योंकि ये देखिए स्टूडेंट -3, क्योंकि माइनस के साथ ना प्लस तो है नहीं, तो हमें माइनस भी लगाना है, तो ये माइनस भी नेक्स्ट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस भी शो होगा जी। अपॉन 9 3 27, अब देखिए माइनस, अब ये पेयर आ गया, रूट के अंदर पेयर आ गया, तो इसको रूट से बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आपके पास स्क्वायर 2 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर सिंपली 2 बन जाएगा, तो ये आपके पास रूट से बाहर आके 2 हो गया, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 27, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 का 4, 4 अपॉन 27, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू आपने रूट 18 रूट 3 अपॉन 10 फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.5 यूनिट 1 की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज थी। स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको लेक्चर में क्या चीज़ डाउट है या क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो जैसे ही एज सून एज पॉसिबल मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज अगर आपको कोई और इश्यूज आ रहे हैं तो मैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होता है, आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको वहां पर भी रिप्लाई दे दूंगा। तो स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अंटिल नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।